कथानक चुनती हैं, जो विषय चुनती हैं, वो स्त्री विषयक होता है। घर गृहस्थी, उनके अपने अंदर की वहाँ उनकी उलझने, वो समसामयिक विषयों पर कलम बहुत कम उठाती हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर पिछले 2 दशकों का साहित्य इतिहास आप देखें तो महिला गर्भोत्पादन में ऐसे ऐसे विषयों पर उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं जो केवल पुरुषों के लिए मानी जाती थी। चाहे वो चित्रा मुगल का आवा उपन्यास आप लीजिए, मजदूर संगठन पर लिखा गया है, गीतांजलि श्री के उपन्यास लिखे आप हिंसा पर लिखे गए हैं, आतंकवाद पर लिखे गए हैं, और भी जितने कथाकार हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो, चाहे दुनिया वैश्विक धरातल पर जो भी समस्याएं आज चल रही है, बाजारवाद है, भूमिकरण है, स्त्रियों के बीच अभी जो संघर्ष प्रतियोगितापूर्ण होती है, या स्त्रियों के शोषण के जो अलग अलग औजार हैं, उन तमाम विषयों पर महिला कथाकारों ने बहुत ही सशक्त ढंग से लिखा है। वो और समय था जब घरेलू या कहना चाहिए कि खुद के अनुभवों को लेकर, मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर ही कथाएँ लिखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आप ये विस्तार हो रहा है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर महिला कथाकारों ने ना लिखा। और मुझे लगता है कि यदि सीमित अनुभवों की आप बात कर रहे हैं, तो यदि किसी बुजुर्ग के बारे में हम आज एक कहानी लिखते हैं, बुजुर्गों का अकेलापन तो एक वैश्विक समस्या है, बहुत बड़ी तीसरी विश्व युद्ध के समान ये समस्या पूरे विश्व में छाई हुई है कि आज आदमी चाहे कितना भी पैसा हो गया, भौतिक रूप से संपन्न हो गया, लेकिन वो जितना भौतिक रूप से संपन्न हुआ है, मानवीय रूप से उतना ही अकेला होता जा रहा है। ये चर्चा साहित्यिक गलियारे तक समाप्त है। अब ये स्त्री विमर्श विगत कुछ दिनों में, कह सकते हैं एक महीने में, एक व्यापक बहस का मुद्दा बना है। एक साहित्यकार के तौर पर एक स्त्री साहित्यकार को जो पुरुष साहित्य को उसमें जगह बनाने के लिए कितनी संघर्ष है, क्या देखिए, संघर्ष तो हर जगह पर होता है, हर कथाकार को करना पड़ता है। स्पेस के लिए नहीं, बिल्कुल स्त्री कथाकारों को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जो घटनाएं घटित हुई हैं, मुझे लग रहा है कि सारे स्त्री समाज को उसने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, और एक नागरिक के रूप में स्त्री कथाकार भी तो उसी समाज से आ रहे हैं, और वो अपने आसपास के परिवेश को, घटनाओं को, पात्रों को, स्थितियों को ही तो कथा में जगह देती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आई हैं पिछले समय से, मुझे लगता है कि वो चेतना आज आम स्त्री से लेकर साहित्य में तक आ गई है। पहले लगता था कि ये फलां विषय इस कहानी में आया है, ये उठाना चाहिए, लेकिन स्त्री विमर्श का दौर आज सब जगह समाज में हर स्त्री चाहती है कि इस विषय पर बातचीत हो, और बाहर सड़कों पर निकली हैं, चाहे वो कैंडल मार्च लेकर खड़ी हुई हों, या अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई हों, या अपने हक की लड़ाई के लिए खड़ी हों, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए खड़ी हों। हर जगह उनकी लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष तो कभी खत्म नहीं होता। आज जो चीज़ें हमको बहुत आसान लग रही हैं, नई चीज़ों पर ऐसा कभी भी संघर्ष खत्म नहीं होता, कभी स्थितियाँ आसान नहीं होती हैं, एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या आ जाती है। आज हिंसा है, घरेलू हिंसा की, आत्म सड़क की हिंसा, और आतंकवाद। साहित्य में जगह बनाना कितना मुश्किल है? मुझे स्पेस साहित्य में कितनी स्पेस है स्त्रियों के लिए? बहुत, इनके तो बहुत मात्रा में आप देख रहे हैं कि स्त्री कथाकार सामने आ रही है, युवा पीढ़ी भी आ रही है, मुझसे वरिष्ठ जो पीढ़ी है वो भी लिख रही है। और पहले जितना विषयों को लेकर लिखना एक संकोच होता था, आज सारे के सारे विषय बिल्कुल निसंकोच लिखे जा रहे हैं, क्योंकि पूरे समाज की मानसिकता बात कहने का हमारा स्पेस, हमारी जगह बड़ी है उस तरह से। तो वो सारे के सारे अनुभव जो समाज में है, वो सारे के सारे लेकर लिखना है। जैसे आज मैं एक कहानी अभी मैंने आतंकवाद, और वो प्रेम कहानी है, या बुजुर्गों की समस्या जो है, अकेले होते मनुष्य की जो पीड़ा है, या बच्चों की जो समस्याएं हैं, या स्त्री विमर्श गाँव की जो समस्याएं हैं। हम गाँव को तो हमेशा ही भूल जाते हैं, निम्न वर्ग को हमेशा ही भूल जाते हैं स्त्री विमर्श की बात करते समय।
हमें हमेशा अपने ग्रामीण स्त्री समाज को जरूर देखना चाहिए, जिसमें किसान स्त्री आती हैं, मजदूर स्त्री आती हैं और घरेलू काम करने वाली स्त्रियाँ आती हैं। उनकी जब आप बात सुनिए तो ऐसा नहीं उनमें भी वही चेतना है, लेकिन बस वो अपनी उस बात को व्यक्त नहीं कर पाते। हम लोग बहुत खूबसूरत शब्दों में जिन बातों को व्यक्त कर देते हैं, वो बहुत सरल सी भाषा में उसको आप मेरे अपने प्रश्न को बिना पूछे आपने स्पष्ट कर दिया मैम। यहाँ ना दो सवाल था। एक ये कि भले ही आज स्पेस मिल गया हो, लेकिन पुरुष साहित्यकारों का एक खेमा है मैम जो कि जगह नहीं देना चाहता। और ये टचन मैं पढ़ती रही हूँ और देखती रही हूँ कि किस तरीके से जो महिला रचनाकार हैं उनकी कहानियाँ आती हैं, उसकी किस तरीके से बद मिलती है। वो हंस हो चाहे वो महल हो, उसमें धज्जियाँ उड़ा करके रख देते हैं। मैं इस पर प्रकाश डालने के लिए ये जो अब नाम ना लें, लेकिन प्रकाश नहीं, बिल्कुल पुरुष सत्ता का जो समाज है वो अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया है कि जिन विषयों पर हम लिखते थे, जिन विषयों पर हम बातचीत करते थे, जो हमारे हिस्से में आते थे, उन पर स्त्रियाँ बोलें। क्योंकि जब स्त्रियाँ बोलेंगी तो वो सारी बातें भी आएंगी जो पुरुष कहीं ना कहीं उसका नहीं, जिसमें पुरुष कहीं ना कहीं बहुत गहरे से मतलब उसने स्त्री के साथ जो शोषण किया है, स्त्री के साथ उसका जो व्यवहार रहा, तो वो स्त्री तो उसको व्यक्त करेगी ना। तो जब उसको लगता है कि मेरी कोल पट्टियाँ खोली जा रही हैं, मेरी मानसिकता को उजागर किया जा रहा है, मेरे शोषण के अलग अलग तरीकों को स्त्री कथाकार व्यक्त करना, तो झुंझलाने लगती है और विरोध करने लगती है। तो अभी भी चाहे कितना भी विकास मैं तो महिला विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाती हूँ, आज भी वही सारी की सारी चीज़ें सारी लड़कियों को फेस करनी पड़ती है और स्त्रियों को भी फेस करनी पड़ती हैं, जिनका शिकार जो हो जाते हैं। कई बार वो चीज़ें अखबारों में आ जाती हैं, कई बार वो चीज़ें अखबारों में नहीं आती, लेकिन वो सारी की सारी जो शोषण की हत्याएँ अभी भी कायम है। एक लड़की सड़क पर खड़ी हो जाए, उसको 10 निगाहें कभी अच्छी दृष्टि से नहीं है, बस वो देखेंगे ये लड़की कैसी है, इसके बाल कैसे हैं, इसकी आँखें कैसे हैं, इसको कैसे छेड़ा जाए, ये कैसे चल रही है, उसकी चाल पर, उसके व्यवहार पर, उसके भाव हर चीज़ पर वो कटाक्ष करना पड़ता। तो इसीलिए जब ये सब चीज़ें स्त्री कथाकारों की कथा साहित्य में आ रही हैं, तो पुरुष जो चाहे कोई भी आपने नाम लिया तो बाकी लोग भी उस चीज़ को आसानी से हजम नहीं कर पाते। अब आखिरी सवाल, वर्जित विषय कि वर्जित विषय कहना चाहिए कि आपने संकेत दिया कि जिन विषयों पर लिखने में संकोच होता था अब उन विषयों पर लिखा जा रहा है। मैम यह यहाँ तक तो बात सच है, जो लेकिन लिखने वाली जो महिला साहित्यकार है उनकी रचनाओं को, उन साहित्यकारों को किस तरीके से रेखांकित किया जा रहा है। हमारे पास महिला साहित्यकारों द्वारा लिखा गया ऐसे मतलब बोल्ड में कहा जाए तो कोबरा याद आता है। चितकोबरा के लिए तो मृदुला दत्त को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, मुकदमा चला था, बहुत तरह की तकलीफ उनको दी थी। आभा जी ने अपनी लाइफ स्टोरी लिखी, इसके एवज में उनको क्या क्या मिला है? बिल्कुल, जितनी भी आत्मकथाएँ आई, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई, तो मुझे लगता है कि वो इतने उदार ढंग से स्त्री के उस संघर्ष को जो वर्जित जिनको ये वर्जित मानते हैं, उस संघर्ष को वो स्वीकार नहीं करना चाहते कि स्त्री भी इस तरह से संघर्ष कर रही है, और यदि उसने सच लिख दिया है तो उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते और बिल्कुल उसका मजाक उड़ाते हैं। या मान लीजिए किसी पुरुष के 4 महिलाओं से संबंध है तो वो मानते हैं कि होना चाहिए, और यदि किसी स्त्री के 4 पुरुष दोस्त हैं तो उसको फिर सालेदारी करते हैं या उसके लेखन में अश्लीलता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ अभी भी चली आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी महिला कथाकार लगातार लिख रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लिख रहे हैं। और आज की युवा पीढ़ी का मैं इसलिए बहुत प्रशंसा करती हूँ उनकी हिम्मत की, उनके साहस की, कि वो बहुत बोल्ड होता है, वो किसी की परवाह नहीं करते। यहाँ पर 2 ट्रैक है, एक जो सहकर्मी साहित्यकार भी जिन्हें ये हजम नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ एक विशाल पाठक वर्ग भी है। तो स्वीकृति साहित्यकार भले ही खारिज कर दे, लेकिन पाठकों की ओर से स्वीकृति मेरे ख्याल से पाठक तो हर तरह के पाठक इस समाज में हर तरह का पाठक, और इसलिए हम बहुत आसानी से सारी चीज़ों को
पढ़ता है, बचाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा अपना लेखकीय अनुभव है, आज भी पाठकों को संवेदना से भरी हुई, अच्छी और हृदय स्पर्शी, मानवीय संबंधों से भरी हुई कहानियाँ ज़्यादा पाठकों को छूती हैं, क्योंकि वो मानसिकता उनकी वही पाठक है। बहुत